हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 7 जिसका शीर्षक है जात पात पूछे कोई नहीं। जात पात पूछे कोई नहीं का शीर्षक समझ में आया क्या? नहीं पता चला। पहले ज़माने में क्या था बच्चों, प्राचीन समय में, कि हमारे देश में छुआछूत की भावना बहुत अधिक थी। लोग बाग कुछ लोगों को अछूत मानते थे और कुछ को पवित्र मानते थे, लेकिन धीरे 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 एक महान व्यक्ति ने हमारे देश में जन्म लिया। बहुत सारी परेशानियों को बचपन में महसूस करने के बाद उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि इस भेदभाव की भावना को, जाति पाति की, अछूत की भावना को मुझे अपने देश से दूर करना है। अब ये कौन महान व्यक्ति था, ये पढ़ेंगे हम आज इस अध्याय के माध्यम से। देखिए, चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये किसका चित्र है बच्चों? भीमराव अंबेडकर जी का। लेकिन इनके मन में ये भाव कैसे उत्पन्न हुआ? क्या इन्होंने सोचा कि मुझे इस भावना को अपने देश से दूर करना ही है? इसके लिए इन्होंने कौन कौन से प्रयास किए, इन्हें कैसे सफलता मिली, ये जानेंगे बच्चों आज हम पाठ पढ़ के। 6 वर्ष का छोटा सा बालक अपने बड़े भाई के साथ बैलगाड़ी में बैठकर किसी गांव जा रहा था। बैलगाड़ी को चलाता हुआ गाड़ीवान उन दोनों बच्चों से स्नेहपूर्ण ढंग से बातचीत कर रहा था। बहुत प्रेम से बातचीत करता चल रहा था और यात्रा बहुत आसानी से कट रही थी। थोड़ी देर बाद जब गाड़ीवान को पता चला बात करते करते कि ये बालक महार जाति के हैं। महार जाति एक नीची जाति मानी जाती थी। महार जाति के हैं तो वह आग बबूला हो उठा। आग बबूला, उसे बहुत गुस्सा आया कि तुम महार जाति के हो, नीची जाति के हो, मेरी गाड़ी में क्यों बैठ गए तुम? उसका स्नेहपूर्ण व्यवहार, जो वो बहुत प्रेम से उनसे बात कर रहा था, वो क्रोध में बदल गया और उसने बीच में ही गाड़ी रोक दी। तो सबसे पहली घटना ये हुई थी उस छोटे बालक के साथ, जो बड़े होकर भीमराव अंबेडकर बने। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। अब दोनों बच्चे वहीं गाड़ी से उतर गए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम महार जाति के हो? महार जाति के हैं तो क्या हुआ, तुम अछूत हो। अब ये दोनों के बीच में संवाद होने लगा, उन बच्चों के बीच में और गाड़ीवान के बीच में। हम अछूत हैं कैसे? जातियां तो मनुष्य ने बनाई हैं, भगवान ने तो सबको एक जैसा ही बनाया है। अब देखिए उस बच्चे की बुद्धिमानी और उस गाड़ीवान का जो गलत व्यवहार था। उस बच्चे ने कहा, जातियां किसने बनाई हैं इस दुनिया में? मनुष्य ने। ईश्वर ने तो कोई जातियों में बांटकर नहीं भेजा था, तो इसमें हम अछूत कैसे हो गए? बक बक मत करो, तुमने मेरी गाड़ी को अपवित्र कर दिया है, चलो नीचे उतरो। ये बहस करते करते उन दोनों बच्चों को उसने नीचे उतार दिया। दोनों भाई गाड़ी से उतरकर घर वापस आ गए। घर आकर छोटे भाई ने अपने पिता को बैलगाड़ी की घटना बताई और पूछा, पिताजी क्या हम अछूत हैं? क्योंकि उसको ये बात बहुत बुरी लगी थी। अचानक बालक के इस प्रश्न को सुनकर पिता चौंक पड़े। वो खुद सोचने लगे कि मैं अब इस प्रश्न का क्या जवाब दूं। वास्तविकता बताकर बालक के कोमल मन को वो ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो एक शिक्षित व्यक्ति थे। उन्हें नहीं लग रहा था कि मैं अपने बच्चों को इस छूत अछूत के चक्कर में डालूं। अब उन्होंने कोशिश करी उस बच्चों को बहलाने की। उन्होंने कहा, बेटा हम महार जाति के हैं, हमारी जाति तो वीरता के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अछूत न कहकर अपनी जाति की विशेषताएं बतानी शुरू करी कि हम तो वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। छत्रपति शिवाजी की सेना में हमारी जाति के बहुत से सैनिक हैं। इस तरह अपने तरीके से उन्होंने बच्चे के मन से वो हीन भावना निकालने का प्रयास किया और ये बताया कि हम तो बहुत अच्छे वीर व्यक्ति हैं। तो फिर उस गाड़ीवान ने अछूत कहकर हमारा अपमान क्यों किया और हमें गाड़ी से क्यों उतार दिया? लेकिन बच्चे के मन में वो हीन भावना निकल नहीं रही थी। वो बार बार अपने पिता से प्रश्न कर रहा था। तो फिर उस गाड़ीवान ने अछूत कहकर हमारा अपमान क्यों किया और हमें गाड़ी से क्यों उतार दिया? पिता एकदम उदास हो गए, क्योंकि उनका प्रयास भी निष्फल हो रहा था अपने बच्चे को समझाने का। उन्हें सब कुछ बताना पड़ा। वे दुखी हृदय से बोले, बेटा जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, फिर भी लोग कुछ जातियों को नीची मानते हैं। गाड़ीवान ने तुम्हारा अपमान किया, कोई बात नहीं, ये उसकी अपनी सोच थी। तुम खूब पढ़ लिख कर इतने बड़े आदमी बनना,
कि फिर कोई तुम्हारा अपमान ना कर सके। तो ये बात बच्चों बिल्कुल सच है कि यदि हम बहुत शिक्षित हैं, ज्ञानवान हैं, तो हर किसी को हमारा सम्मान करना ही पड़ेगा। तो जीवन में सबसे ज़्यादा क्या है ज़रूरी? शिक्षा ग्रहण करना, हमें शिक्षित होना चाहिए। तो ये बात भीमराव अंबेडकर जी के मन में बैठ गई। उस छोटे बालक ने उसी दिन यह निश्चय कर लिया था कि मैं दिन रात खूब पढ़ूंगा और ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करके छुआछूत की इस सामाजिक बुराई से लड़ूंगा। तो ये था छोटे बच्चे का दृढ़ संकल्प, तो जिसको उन्होंने पूरा भी किया। अब देखिए कैसे। इस बालक का नाम क्या था बचपन में? भीम सकपाल, जो आगे चलकर भीमराव अंबेडकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीम का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी राव सकपाल था। इनके पिता सेना में सूबेदार मेजर थे, एक अच्छी पोस्ट पे थे। बचपन से ही बालक भीम को छुआछूत के कटु अनुभव होने लगे थे। अभी जो हमने घटना सुनी उस गाड़ी वाले के साथ, ऐसे और भी उन्होंने अनुभव किए। स्कूल में भीम को उच्च जाति के विद्यार्थियों से अपमानित होना पड़ता था। वहाँ पर भी छात्र उसको इसी तरह कहा करते थे कि तुम महार जाति के हो। सब बच्चे मेज कुर्सियों पर बैठते, जबकि भीम को नीचे बैठना पड़ता था। उसे प्याऊ से खुद पानी लेने की मनाही थी। क्या कहते थे कि प्याऊ तुम्हें नहीं छूना है, पानी अशुद्ध हो जाएगा। और नीची जाति का होने के कारण मैं खेल कूद में भी भाग नहीं ले सकता था। इन घटनाओं से भीम हताश नहीं हुए। उन्हें बुरा तो बहुत लगता था, लेकिन कभी वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं। क्या लक्ष्य बच्चों बनाया था उन्होंने? कि मुझे बहुत पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनना है। बल्कि उसने छुआछूत को मिटाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उसकी बहन ने भी उसे हिम्मत ना हारने और दलितों का उत्थान करने की प्रेरणा दी। दलित जो नीची जाति के लोग जिन्हें माना जाता था। बालक भीम ने हर बाधा का दृढ़ता पूर्वक सामना करने का संकल्प लिया। जो इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं उसके जीवन में आती थी, बार बार उसे अपमानित होना पड़ता था, उस हीन भावना को वो बहुत जल्दी अपने दिल से निकाल देते थे और केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते थे। क्या लक्ष्य था उन्होंने? कि मुझे इस छुआछूत की सामाजिक बुराई को हटाना है अपने देश से। भीम के विद्यालय में अंबेडकर नाम के एक अध्यापक थे। उनके जीवन में बस एक ये व्यक्ति ऐसे आए जिन्होंने उनकी हिम्मत बढ़ाई, जो इन्हें अत्यधिक प्यार करते थे। अपने अध्यापक के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इन्होंने अपने नाम के साथ क्या करा? अंबेडकर जोड़ लिया। पहले क्या था? भीम सकपाल, अब ये बन गए भीमराव अंबेडकर, और तब से इनका नाम भीमराव अंबेडकर हो गया। सन 1907 में इन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा पास की। छात्र जीवन में ही इनका विवाह हो गया, पर इनकी पत्नी रमाबाई ने पढ़ाई जारी रखने में पूरा सहयोग दिया। बड़ौदा नरेश की छात्रवृत्ति के कारण ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने कहाँ गए बच्चों? विदेश। ये थी इनकी हिम्मत और साहस और इनके परिवार वालों का सहयोग जो उन्हें मिला। विदेश से लौटने के बाद ये महाराजा बड़ौदा के सैनिक सचिव नियुक्त हुए। यहाँ भी इन्हीं लोगों के कटु व्यवहार का सामना करना पड़ा। ऊंची पोस्ट पर थे, लेकिन अपमान का घूंट उन्हें वहाँ भी पीना पड़ा। चपरासी तक इन्हें अछूत समझते, कोई इन्हें पानी तक देने को तैयार नहीं होता था। शुद्ध दुखी होकर इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया उस पोस्ट से और नौकरी छोड़ दी। मुंबई आकर अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। फिर से इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। सन 1919 में ये इंग्लैंड गए और वहाँ से बैरिस्टर की उपाधि लेकर लौटे। सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद इनको क्या बनाया गया? कानून मंत्री बना दिया गया। अब कानून मंत्री बनने के बाद इनके हाथ में पावर आ गई, ताकत आ गई। तब इन्होंने क्या किया? हमारे देश के संविधान का निर्माण करने में इन्होंने बहुत योगदान दिया। ये संविधान बनाने वाली समिति के अध्यक्ष बन गए थे। 6 दिसंबर सन 1956 को इनका निधन हो गया। इनकी सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 1990 में इन्हें मरणोपरांत कहते हैं, मरने के बाद इन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से
सम्मानित किया गया था। भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया और ये जो हमारे देश में सामाजिक कुप्रथा फैली हुई थी, इसको किसी हद तक दूर करने में ये सफल भी हुए। एक दलित और निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी इन्होंने जिस प्रकार महान विद्वान बनकर समाज सुधार का कार्य किया, इसके लिए इन्हें बच्चों आज भी याद किया जाता है। तो देखा आपने बचपन में कितना इन्होंने संघर्ष किया, कितना इन्होंने अपमान सहा, कितने कड़वे घूंट पीने पड़े, लेकिन जो इन्होंने बचपन में निर्धारित किया था सपना, अपना लक्ष्य केंद्रित किया था, उस पर ये डटे रहे और एक दिन एक संविधान बनाने वाले महान नेता बने। तो ये था बच्चों आज का अध्याय, जिससे हमें क्या सीखने को मिला कि जीवन में कभी कभी हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, लेकिन यदि हम कभी अच्छे काम का संकल्प करें तो उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के किस वर्ग के लोगों का उत्थान के लिए कार्य किया था? मजदूरों, गरीब किसानों, दलितों या सभी? दलितों के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद सन 1947 में किस मंत्री का पदभार ग्रहण किया? कानून मंत्री का। कानून मंत्री बने थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? 1990 में। सही शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे। जातियां तो मनुष्य ने बनाई हैं, मनुष्यों ने बनाई हैं। देश से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, जाति से, जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। खूब पढ़ लिख कर इतने बड़े आदमी बनना कि फिर कोई तुम्हारा अपमान न कर सके। भीमराव अंबेडकर ने देश के अधिकारों, दलितों के अधिकारों के लिए ए और बे कॉलम को सही मिलाकर सही वाक्य बनाइए। पिता बालक को वास्तविकता बताकर ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे। बड़ौदा नरेश की छात्रवृत्ति के कारण क्या किया? ये उच्च शिक्षा के लिए हेतु विदेश गए। अंबेडकर भारतीय संविधान बनाने वाली समिति के अध्यक्ष भी रहे। अंबेडकर ने महान विद्वान बनकर क्या किया? समाज सुधार का कार्य किया था। तो ये था हमारा उचित मेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गाड़ीवान ने दोनों बालकों को बैलगाड़ी से बीच में ही क्यों उतार दिया? क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये दोनों बच्चे महार जाति के हैं। भीमराव अंबेडकर का बचपन का नाम क्या था? भीम सकपाल। पिता ने बालक भीमराव को अपमान से बचाने का क्या उपाय बताया? यही कि तुम यदि खूब पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनते हो तो कोई तुम्हारा अपमान नहीं कर सकेगा। नंबर 4, बचपन में बालक भीम को स्कूल में क्या क्या अपमान सहने पड़े? उन्हें कई जगह अपमानित होना पड़ा। सबसे पहले तो क्या, जो निम्न जाति के थे उनको नीचे बैठकर पढ़ाया जाता था, और दूसरा पानी पीने का उन्हें स्वयं अधिकार नहीं था, प्याऊ पर जाकर। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की क्या सेवा की? संविधान निर्माण करने में अपना सहयोग दिया था। भारत सरकार ने उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया? भारत रत्न की उपाधि से। भीमराव अंबेडकर को सदा क्यों याद किया जाता है?
उनके समाज सुधार के कार्यों के कारण उन्हें हमेशा याद किया जाता है। तो ये था बच्चों बहुत अच्छा अध्याय। भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय को जानकर हमें क्या सीखने को मिला कि जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, यदि हम किसी काम को करने का बीड़ा उठाते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।